राजस्थान की राजनीति में हमेशा से सक्रिय भूमिका निभाने वाले कांग्रेस नेता सचिन पायलट इन दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक में लगातार दौरे कर रहे हैं। ये दौरे सिर्फ एक विधायक के अपने क्षेत्र में आम जनता से मिलने जुलने भर की कवायद नहीं लगते, बल्कि इसके पीछे एक गहरी राजनीतिक रणनीति और सियासी संदेश भी छुपा हो सकता है। राजस्थान कांग्रेस में लंबे समय से नेतृत्व संघर्ष के केंद्र में रहे पायलट के इस बढ़े हुए क्षेत्रीय सक्रियता के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पिछले एक महीने में सचिन पायलट ने टोंक में कई बार दौरा किया है। कभी जन सुनवाई, कभी पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद, तो कभी सामाजिक आयोजनों में भागीदारी। हर मौके पर वो जनता के बीच अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में टोंक में जल संकट, युवाओं के रोजगार, किसानों की समस्याएं और शिक्षा के मुद्दों पर स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उनके तेवर ना तो सिर्फ विकास परत हैं और न ही परंपरागत जनसंपर्क के, बल्कि इसमें एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश है कि मैं टोंक का प्रतिनिधि भर नहीं, बल्कि जनता की उम्मीदों का नेता हूं। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबे समय से तनाव की स्थिति रही है। पायलट खेमा बार बार ये संकेत देता रहा है कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, ये पार्टी को युवाओं को आगे लाना चाहिए। अब जब गहलोत केंद्र में जाने की तैयारियों में दिख रहे हैं, या फिर यूं कहें कि अब वो रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब है और राजस्थान में नए सिरे से संगठन खड़ा करने की कोशिशें चल रही हैं, ऐसे में पायलट का टोंक में बार बार दिखना कांग्रेस तलाकमान को एक सजग और जमीनी नेता की झलक देने की रणनीति भी हो सकती है। सचिन पायलट का टोंक से नाता सिर्फ एक सीट जीतने का नहीं है, उन्होंने यहाँ की जनता के साथ जुड़ाव को धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंचाया है जहां ये क्षेत्र उनकी राजनीतिक प्रयोगशाला बन चुका है। पिछले चुनाव में जब पायलट को गुर्जर बहुल अपने पारंपरिक क्षेत्र से हटाकर मुस्लिम बहुल टोंक भेजा गया, तो इसे एक चैलेंज के रूप में देखा गया था, लेकिन उन्होंने ये साबित किया कि वो सीमाओं से परे जाकर जन समर्थन जुटा सकते हैं। आज जब वो लगातार टोंक में सक्रिय हैं, तो ये सिर्फ 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी नहीं लगती, ये 2029 की लोकसभा चुनावी रणनीति या फिर राजस्थान की बड़ी सत्ता की कुर्सी के लिए जमीन तैयार करने का प्रयास भी हो सकता है। अपने दौरे के दौरान पायलट किसी बड़ी भीड़ या मंच पर भाषण देकर ही नहीं रुकते, बल्कि गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं। उन्होंने पेयजल संकट, खराब सड़कों, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर अधिकारियों को घेरा है और साथ ही सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। ऐसे सीधे जुड़ाव से वो न केवल जनता में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखे हुए हैं, बल्कि ये भी दर्शाते हैं कि वो सिर्फ नेता नहीं, एक एक्टिव ग्रासरूट लीडर है। ये स्टाइल उनके विरोधियों से उन्हें काफी अलग करता है। राजस्थान में कांग्रेस दो खेमों में बट रही है, गहलोत खेमा और पायलट खेमा। विधानसभा चुनाव में पार्टी सत्ता से बाहर हो चुकी है और नेतृत्व को लेकर असमंजस की स्थिति अभी भी है। ऐसे में सचिन पायलट का लगातार टोंक में रहना और अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करना ये दर्शाता है कि वो किसी भी सियासी हालात में खुद को हाशिए पर नहीं जाने देना चाहते। अगर संगठन में बड़े फेरबदल होते हैं या 2028 में कांग्रेस राज्य से मजबूत चेहरा तलाशती है, तो पायलट ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि वे सबसे पहला नाम हो। भले ही सचिन पायलट कांग्रेस में है और उनकी छवि कांग्रेस के युवा चेहरे के रूप में है, लेकिन भाजपा की नजरें टोंक और पायलट की गतिविधियों पर है। भाजपा चाहती है कि अगर सचिन पायलट टोंक से एक मजबूत जनाधार बनाते हैं और उसे पूरे प्रदेश में फैला पाते हैं, तो कांग्रेस फिर से संगठित होकर उभर सकती है। और इसीलिए भाजपा की स्थानीय राजनीति में भी टोंक अब एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। सचिन पायलट के लगातार टोंक दौरों को 3 स्तरों पर देखा जा सकता है: स्थानीय जनसंपर्क और लोकप्रियता बनाए रखना, प्रदेश स्तर पर कांग्रेस में अपना वर्चस्व बनाए रखना और नेतृत्व की दौड़ में बने रहना। राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस का युवा चेहरा बनने की तैयारी। इन दौरों के जरिए पायलट ने ये संदेश दिया है कि वो ना तो पार्टी में साइडलाइन होना चाहते हैं और ना ही खुद को सीमित नेता मानते हैं। उनकी रणनीति ये भी दिखाती है कि वो सत्ता से बाहर रहते हुए भी लोगों के बीच जाकर अपनी राजनीतिक जमीन को और उपजाऊ बना रही है। तो सचिन पायलट का टोंक दौरा मात्र एक विधायक का जनसंपर्क अभियान नहीं है, ये एक सघन रणनीतिक अभियान है जो उन्हें राजस्थान की सत्ता और शायद भविष्य में राष्ट्रीय राजनीति में एक नई ऊंचाई तक ले जाने का मार्ग जरूर प्रशस्त कर सकता है।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।